मुर्शिदाबाद कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जा रहा है। जहां जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है वहां चुप्पी होती है, संगठित धार्मिक उग्रता होती है और नतीजा हिंदू मारे जाते हैं, घर जलते हैं और अंत में पलायन। इस पर कांग्रेस कहती है, मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। हर जगह एक ही स्क्रिप्ट चलती है। पहले एक बनावटी शिकायत खड़ी की जाती है, फिर सड़क पर प्रदर्शन के नाम पर हंगामा होता है और उसके बाद हिंदुओं को या तो चुप रहने पर मजबूर किया जाता है या इलाका छोड़ने पर। यह देश हिंदू बहुल है, फिर भी जहां खास वर्ग की आबादी ज्यादा है वहां हिंदू बंधक बनकर जीते हैं। अगर जोर से बोलो तो निशाना बनते हैं, अगर दिखने लगो तो सजा मिलती है और ऊपर से बार बार सुनने को मिलता है कि अल्पसंख्यक भारत में पीड़ित हैं। लेकिन हकीकत क्या है? जहां इनकी आबादी बढ़ती है वहां पीड़ित से आक्रामक बनने में देर नहीं लगती और इन सब में उकसाने का काम करते हैं राहुल, अखिलेश, ममता और ओवैसी जैसी लोग। यदि हिंदू शोभा यात्रा निकालें तो पत्थरबाजी होती है, तिलक लगाओ तो विरोध होता है, संडे की छुट्टी शुक्रवार के दिन बदलने की कोशिश होती है। झारखंड इसका जीता जागता उदाहरण है। कैराना, कश्मीर, लंदन, जर्मनी, ये वह जगहें हैं जहां इनकी संख्या बढ़ते ही यह पीड़ित से आक्रामक बन गए। घुसपैठ करते हैं, आबादी बढ़ाते हैं, वक्फ जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं और गली मोहल्लों में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। ये लोग किसी भी इलाके में जा सकते हैं, लेकिन हिंदू अपनी जगह पर नहीं रह सकते। हिंदू पलायन करते हैं और जो छोड़कर जाते हैं उन इलाकों में यह अपना दबदबा बना लेते हैं। इनके लिए संविधान नहीं, इनका धर्म ऊपर है। सच मेरे लिए बड़ा, ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। फिर भी सेक्युलर पार्टियों की भाषा नहीं बदलती, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जहां इनकी संख्या कम है वहां बातें होती हैं सहिष्णुता और अधिकारों की, लेकिन जहां इनका दबदबा हो वहां चलता है गली का कानून, धार्मिक जबरदस्ती और बहुसंख्यकों को चुप कराने की कोशिश। आज धीरे धीरे हिंदुओं को एक एक इलाका खाली करवाकर पीछे हटाया जा रहा है और अगर कोई विरोध करे तो उसे असहिष्णु बता दिया जाता है। साफ कहें, हमें बिना लड़े मिटने को कहा जा रहा है। अपनी जगह, अपनी पहचान, अपना इतिहास चुपचाप छोड़ देने को कहा जा रहा है। जो विरोध करे उसे ये सब कहकर चुप करा दिया जाता है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं से कहा जाता है, अपनी पहचान छोड़ दो, चुप रहो। कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए जो मंदिरों को कंट्रोल करते हैं लेकिन वक्फ को छू भी नहीं सकते। सनातन शिक्षा को खत्म किया, हमारी संस्कृति को दबाया गया और धर्मांतरण की खुली छूट दी। अगर अब हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, ऐसे 100 कोल्ड सेक्युलर नेताओं को बॉयकॉट करना होगा जो इनका साथ खड़े होकर समर्थन करते हैं, इनकी व्हाइट वॉशिंग करते हैं। क्योंकि भूलिए मत, वक्फ बिल का 232 सांसदों ने विरोध किया, उसमें से 200 से ज्यादा सो कोल्ड हिंदू नेता थे।